हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक देने पर भी जीवाणु जिंदा है। मतलब एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो पर फिर भी आपकी डिसीज ठीक नहीं हो रही है, इन्फेक्शन फिर भी है। क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर चुकी है। पूरा डिटेल से टॉपिक में समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ऑलवेज दे शुड टॉक विद डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन आफ्टर द कंसल्टेशन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। Antibiotic resistance is a condition in which bacteria stop responding to the antibiotic that is previously killed or inhibit them। यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वह स्थिति होती है जिसमें बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं जो पहले उन्हें मारती थी और उन्हें वृद्धि से रोकती थी। देखो समझिएगा इस पॉइंट में क्या है। मेरा आज मुझे टाइफाइड हुआ है, मैंने टाइफाइड के लिए मेडिसिन ली, मैं ठीक हो गया। पर जब मैं फिर से टाइफाइड होगा, फिर से दवाई लूंगा, पर मैं फिर ठीक नहीं हो पाऊंगा। इसे ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कहते हैं। ऐसा होता क्यों है बताऊंगा आगे। दिस हैपन्स बिकॉज बैक्टीरिया डेवलप जेनेटिक चेंज दे हेल्प देम सर्वाइवल इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरिया होशियार हो गए, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसलिए बैक्टीरिया में ऐसे अनुवांशिक परिवर्तन कर लेते हैं जो उन्हें एंटीबायोटिक के उपस्थिति में भी जीवित रखते हैं। एंटीबायोटिक खाई फिर भी नहीं मर रहे, फिर भी जिंदा है ना। वो क्यों है? वो उसके रेसिस्टेंस की वजह से है। एज अ रेसिस्टेंट इंक्रीज द कॉमन इन्फेक्शन बिकम डिफिकल्ट टू ट्रीट। छोटी मोटी बीमारियां भी डिफिकल्ट हो जाती है ट्रीट करना। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज नाउ कंसिडर अ मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। यानी कि दवाइयां बना दी भैया, दवाइयां रेसिस्ट कर चुकी है, काम करना बंद कर चुकी है, अपना डीएनए चेंज कर चुकी है। ऐसे में बहुत ज्यादा ट्रीट करना प्रॉब्लम भरा हो जाता है। व्हाट आर द एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स बेसिक क्या होती है, सबको पता है। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। दे इंटर किल बैक्टीरिया, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अंदर जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं जीवाणु की। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन में कभी भी काम नहीं करते हैं। कॉमन एंटीबायोटिक इंक्लूड जैसे कि एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा। एंटी वायरल नहीं है, एंटी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारेगी, ना कि जीवाणु को, ना कि वायरसेस को मारेगी। क्लियर है? देखिएगा कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, क्या कॉज है भैया, क्या कारण है कि एंटीबायोटिक रेसिस्ट हो चुकी है। एक्सेसिव ऑफ अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का अत्यधिक या अनावश्यक यूज। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं, पता ही नहीं है इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी गोली दवाई खा रहे, तो उनकी बॉडी रेसिस्ट कर चुकी होती है उन एंटीबायोटिक से, फिर वो ठीक नहीं हो पाता। टेकिंग एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन खा रहे हो भैया, पता ही नहीं कौन सी दवाई खा रहे हो, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। स्टॉपिंग द एंटीबायोटिक कोर्स बिफोर द कंप्लीट। अब देखो डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक लिखी, पेशेंट ने 3 ही दिन खाई, 2 दिन नहीं खाई, 10 दिन बाद फिर बीमार हुआ, फिर एंटीबायोटिक दी, फिर वो रेसिस्ट कर दिया, उस एंटीबायोटिक से वो ठीक होगा ही नहीं, फिर उसको हेवी क्लास की, हाई क्लास की दूसरी एंटीबायोटिक ट्राई करना पड़ेगा। यूजिंग एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन। अब देखो पता ही नहीं है किसी को, स्नीजिंग, सर्दी जुकाम हो रहा है, हो सकता है वायरल फीवर हो, और वो एंटीबायोटिक लिए जा रहा है, एंटीबायोटिक लिए, तो एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर जाता है बॉडी में, फिर वो काम नहीं करती। यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल एंड एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करने लग जाते, तो भी वो प्रॉब्लम होती है रेसिस्टेंस की। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का तंत्र क्या, बेसिकली करती कैसे, तो देखिएगा बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय द एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम बनाने लगते हैं जिससे एंटीबायोटिक नष्ट हो जाती है, दवाइयां मर जाती है बैक्टीरिया से, है ना। दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल ऑफ एंटीबायोटिक कैन नॉट बी बाइंड, यानी कि बैक्टीरिया अपनी कोशिका की संरचना बदल सकते हैं जिससे एंटीबायोटिक उन पर प्रभाव नहीं डालती। हो क्या रहा है भैया, दवाइयां खाते जा रहे, पता ही नहीं है अपने को। उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको रेसिस्ट कर रही है, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक को चेंज कर रहा है जिससे वो एंटीबायोटिक नहीं मार पाएगी। सम बैक्टीरिया पंप द एंटीबायोटिक आउट ऑफ देयर सेल, यानी कि कुछ बैक्टीरिया दवा को अपनी कोशिका से बाहर निकाल देते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन कैन बी हेल्प बैक्टीरिया सर्वाइवल एंटीबायोटिक एक्सपोजर, यानी कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक को चेंज कर लेते हैं और अपने एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं जिससे वो एंटीबायोटिक ठीक नहीं कर पाती, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता है। नेक्स्ट,
अब देखो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते कौन कौन से ने रेसिस्ट कर चुका है, जैसे कि MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का वह स्ट्रेन जो कि मेथिसिलिन पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट बन चुका। आजकल मेथिसिलिन पेनिसिलिन काम करती नहीं है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पे। आमतौर पर त्वचा घाव और ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन करता है और हॉस्पिटल में फैलने से की भी संभावना रहती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस की। पर अब देखो अननेसेसरी मेडिसिन खा खा के मेथिसिलिन और पेनिसिलिन को क्या कर दिया उन्होंने, रेसिस्ट कर दिया है। एक होती है MDR-TB यानी कि मल्टीपल रेसिस्टेंस माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के लिए जैसे कि आइसोनाइज्ड टैबलेट रिफाम्फसिन रेसिस्ट कर चुकी है। आजकल इस तरह की जो टैबलेट आती है ये रिफाम्फसिन आइसोनाइज्ड टैबलेट रेसिस्ट मतलब लंबे समय तक देना पड़ेगा तब जाके कहीं पेशेंट ट्रीट होता है। ट्यूबरकुलोसिस की दवाई बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती है, हायर से भी हायर डोज देना पड़ता है उसको पेशेंट को, है ना। इलाज लंबा चलता है, कठिन होता है, गलत या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से यह स्ट्रेन बनता है। तो मल्टी जो है आपकी एंटीबायोटिक इस तरह से रेसिस्ट कर चुकी है। और कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि एक होती है XDR-TB एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। MDR-TB एडवांस वर्जन होता है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस भी काम नहीं करते। टीबी की तो इतना आजकल वो फैल गया है कि दवाइयां काम करना ही बंद कर दिए, रेसिस्टेंस कर चुका है। क्यों? गलत तरीके से दवाइयां इस्तेमाल करने पे मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। इसके अलावा ESBL इकोलाई यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेन जो कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन को तोड़ने वाले एंजाइम बना लेते हैं। यूटीआई ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। इकोलाई की वजह से यूटीआई होगा तो ट्रीट करने में हमें बहुत समस्या होती है। ये रेसिस्ट कर चुकी है एंटीबायोटिक्स गलत तरीके से यूज करने पे। एक होते हैं VRE वेंकोमाइसिन रेसिस्टेंट। वेंकोमाइसिन भी अच्छी दवाई है पर उसको भी रेसिस्ट कर चुके हैं बैक्टीरिया, बहुत समय में काम करती है वो। एंट्रोकोकस बैक्टीरिया वेंकोमाइसिन के लिए रेसिस्ट है। सर्जिकल पेशेंट ICU इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कॉमन कारण है। इसके अलावा कार्बोपेनम रेसिस्टेंट क्लैप्सिला निमोनिया जो होते हैं, क्लैप्सिला निमोनिया में भी कार्बोपेनम की जो एंटीबायोटिक है जैसे कि यहाँ पे लिखा है फेरोपेनम, इसको रेसिस्ट कर चुका है। ये रेसिस्टेंस बन चुके हैं मेडिसिन के। अब इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है, इफेक्ट हो सकते हैं भैया, इन्फेक्शन बिकम मोर डिफिकल्ट, तकलीफ होती है इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, हमें दिक्कत आती है पेशेंट को ठीक करने में क्योंकि रेसिस्टेंस हो चुका है। पेशेंट में रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एंड मोर एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक, महंगी और हाई क्लास की दवाइयां यूज करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल स्टे में बिकम लॉन्गर, लंबे समय तक मरीज को भर्ती रहना पड़ेगा। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ में भी इंक्रीज यानी कि मरीज के जटिलता हो जाएगी, मरने के भी चांसेस हो सकते हैं पेशेंट के। अच्छा, बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, तो यूज एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज करो। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, 5 दिन का लिखा है तो 5 दिन लो, 10 दिन का लिखा है तो 10 दिन लो, जितना डॉक्टर ने लिखा है उतना लो। डू नॉट यूज एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन में कभी भी यूज मत करो, पहचानो इन्फेक्शन कौन सा है। इसके अलावा मेन गुड हाइजीन आपको मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन को बचाएगा। वैंकोमाइसिन कैन बी रिड्यूस द नीडेड फॉर एंटीबायोटिक वैक्सीनेशन, सॉरी वैंकोमाइसिन, वैक्सीनेशन जो होती है बेसिकली टीकाकरण जो होता है एंटीबायोटिक की आवश्यकता को कम कर सकता है। बहुत सारे वैक्सीनेशन है, ट्यूबरक्लोसिस के भी लगते हैं, ये वैक्सीनेशन भी प्रॉपर लगाना है ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम रहे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये पूरी अच्छी PDF आपको लगी और चाहिए आपको पढ़ने के लिए तो इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, यहां से आपको हमारा एक 950 रुपए का कोर्स है, 1 साल तक आपको सारी PDF देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, सिखाएंगे, हॉस्पिटल नॉलेज, एक बुक भी देंगे, किताब मेडिकल नॉलेज की PDF के रूप में एप्लीकेशन में मिलेगी। ये कोर्स होने पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। व्हाट्सएप डिटेल पे आप हम भेजोगे हाई तो हम आपको डिटेल दे देंगे, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर लो, इसी में आपको सब कुछ डिटेल से मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।